आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से आडवाणी जी के नेतृत्व में एक पार्टी का प्रतिनिधिमंडल माननीय प्रधानमंत्री जी से मिला। हमारे पार्टी के डेलीगेशन में आडवाणी जी के अलावा सुषमा जी, श्री वेंकैया नायडू और मैं शामिल थे। प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी दोनों से हम लोगों की बातचीत हुई और एक डिटेल्ड ज्ञापन हम लोगों ने उनको दिया है, जिसकी कॉपी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। मिलने का विषय केवल कर्नाटक के राज्यपाल के संबंध में था और पार्टी ने ये मांग की है कि उन्हें तुरंत अपने पद से वापस बुलाया जाए। The party has demanded that he should be recalled immediately. ज्ञापन में ये भी कहा हम लोगों ने और ये बतलाया भी उनको कि राजनीतिक दृष्टि से निष्पक्ष रहना ये उनके स्वभाव में नहीं है और इसलिए जब उनकी नियुक्ति हुई थी तब तो केवल लोगों को अपेक्षा थी कि अपने स्वभाव के अनुकूल ये शायद निष्पक्ष न रह पाए, लेकिन अपने कार्यकाल के दौरान अपने आप को राजनीति से और अपनी पुरानी राजनीति से दूर नहीं कर पाए। He has failed to politically detach himself from his past. गैर संवैधानिक तरीकों का प्रयोग करना, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के संबंध में बोस्ट करना और उसको एक स्ट्रेटजी के रूप में यूज करना, जो उनकी पुरानी कार्यशैली भी रही है, ठीक उसी कार्यशैली के मुताबिक राज्यपाल बनने के पश्चात उन्होंने कार्य किया है। राज्यपाल बनने के बाद राज्य सरकार से और राज्य सरकार के मंत्रियों से पब्लिक डिबेट और कंट्रोवर्सीज में उलझना, चुनाव आयोग को शिकायतें करना राज्य के मंत्रियों के खिलाफ, राज्यपाल का जो पद है और राजभवन को राजनीतिक अखाड़े का एक केंद्र बना देना। The Raj Bhavan in Bangalore has been converted into an epicenter for horse trading in order to destabilize the state government. राज्यपाल के पास सरकार को और असेंबली को एडवाइस देने का अधिकार होता है, लेकिन वो अधिकार कभी संविधान के विरुद्ध नहीं दिया जा सकता। The power to advise either the assembly or the state government can never be contrary to the constitution. इनकी ये सलाह कि 10th शेड्यूल के तहत, एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत स्पीकर कार्रवाई न करे, ये संविधान के विरुद्ध थी। और फिर ये धमकाना कि अगर असेंबली में कोई प्रस्तावना होती है तो उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा, और जैसे ही विश्वास प्रस्ताव पारित होता है और जो हालात कांग्रेस और जेडीएस ने बनाए थे, जहां डिवीजन किसी ने मांगा नहीं और डिवीजन लेना भी असंभव बनाया था, रजिस्टर के मुताबिक बहुमत था बीजेपी सदस्य जो हाउस में थे,
और वॉइस वोट से प्रस्ताव कैरी हुआ, तो यह कहना कि फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन और इसलिए सरकार अब संविधान के मुताबिक नहीं चल सकती, इसलिए वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। लिटरली विद इन मिनट्स he made this recommendation because he was acting with a predetermined mind. इसकी कोई सार्वजनिक एक्सप्लेनेशन नहीं आई है, there is no public explanation. How did his assessment that governance cannot be carried on in accordance with the constitution change within 24 hours? So when within 24 hours he says, take a fresh vote of confidence, how is it that he impliedly overruled his earlier recommendation for president's rule? भाषा में, कार्यशैली में, काम में, in language, in utterances, in functioning, constitutional authorities are expected to act with dignity and restraint. They don't act in impulse. लेकिन एक जल्दी से रिकमेंडेशन कर देना, फिर उसको ओवररूल कर देना, और देश के सामने यह कारण नहीं आया कि पहली रिकमेंडेशन को ओवररूल किस लिए किया। क्या यह संवैधानिक एक्सप्लेनेशन है? इज दिस अ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सप्लेनेशन दैट आई एम बेस्टोइंग चैरिटी ऑन द चीफ मिनिस्टर? यह शब्दावली उन्होंने प्रयोग की है। Neither his actions nor his language is in consonance with the dignity of a constitutional office. ज्ञापन में यह भी पूरे डिटेल्स देने के बाद हम लोगों ने यह मांग की है कि इस सब के आधार पर अब केंद्र सरकार को अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए और उनको वापस तुरंत बुला लेना चाहिए। ही शुड बी रिकॉल्ड forthwith. थैंक यू। No. You see, after the governor wrote to the chief minister asking for a vote on the 14th and the chief minister replied, so the MLAs obviously have to go back. If you agree for a second round of trust vote, does not it mean that you are overruling the what has come about in the first? Okay, we have said in the memorandum that the chief minister, even though the second round of vote should not have been called because the speaker's ruling is conclusive, as also you can't have a second vote. You should ordinarily not have a second vote forthwith within a period of 3 days. But in order to avoid a constitutional confrontation, we have agreed to even face the second vote, because it is expected from all institutions, including political parties, chief ministers, to avoid constitutional confrontations rather than precipitate them. अरुण जी, आपने गवर्नर ने जिस तरह से सरकार के साथ लगातार कन्फ्रंटेशन लिया है, उसके सारे मिसालें दी हैं। आपको नहीं लगता कि करप्शन वाले मुद्दे पर पहला मौका आपकी सरकार ने ही उनको दिया अपनी बात उठाने का? देखिए, किसी के खिलाफ कोई आरोप है तो बहुत व्यवस्थाएं हैं, न्यायपालिका है, लोकायुक्त है, जिसके माध्यम से वो शिकायतें इस संदर्भ में देखी जा सकती हैं, और राज्य सरकार पहले से इसको खुलापन दे चुकी है। Arun ji, what was his response to the Prime Minister? Well, the Prime Minister heard us.
Arun ji, Mr. Bharadwaj is not an ordinary layman. He has a legal background, former law minister. Do you think the way he has acted is a immature way, or what is that? You just react to that. मैं केवल एक लाइन, I'll read out one line from the memorandum, which probably may answer your question. Extra constitutional was his firm belief, and the use of extra constitutionalism to demonstrate loyalty was always his political strategy. This says a lot. आप लोग जब 14 तारीख के लिए राजी हुए, इसका मतलब ये नहीं है कि 11 तारीख का जो विश्वास मत हो उसको आप लोग खुद भी नहीं, मैंने ऑलरेडी उत्तर दिया है कि हमने ये कहा कि 11 को स्पीकर की रूलिंग कंक्लूसिव होती है, 3 दिन में दूसरा नहीं होना चाहिए। लेकिन हमने ये समझा कि राज्य सरकार के नाते और एक राजनीतिक दल के नाते कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज में कन्फ्रंटेशन अवॉइड की जाए, ये एक जिम्मेवारी हम पे भी है, और इसलिए हमने उस जिम्मेवारी को इससे निभाया है। जो 2 प्रश्न चिन्ह मैंने बनाए, उन प्रश्न चिन्हों को स्वीकार करते हुए भी। आज भाजपा के 11 विधायकों के कारण से ये सरकार संकट में है, लगभग माना जाता है। पहला वोट आप जीते, दूसरा बार हो सकता है जीत जाए, लेकिन 11 की जगह पर अगली बार 21 भी तैयार हो सकते हैं भाजपा के 2 वरिष्ठ नेताओं के कारण से, चाहे वहाँ ठीक है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, जो स्थिति निर्माण होगी आप हम फिर मिलेंगे, आप छोड़ोगे थोड़ी ना हमें। नहीं, ये तो हमेशा हो रहा है ना, कर्नाटक में हर 3 महीने 6 महीना हो रहा है। सवाल है सरकार कब तक चलेगी? अगर बच भी जाएगी सरकार तो कब तक चलेगी? क्या अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी? देखिए, हर सरकार की प्रयास होता है कि अपना कार्यकाल पूरा करे। ऐसी स्थिति पहले कभी आई है क्या? Yeah. Do you see the October 18th judgment of the High Court having any effect on the outcome of tomorrow? Well, I don't know. Why should we speculate on a High Court judgment? ऐसी स्थिति पहले कभी आई है? सर 11 विधायक जो है ये पार्टी बगावत उन्होंने की है, क्या इसके आपको पहले से कोई इस तरह से गतिविधियां और चल रही है, जानकारी नहीं हुई? ये जो जानकारियां मिलती हैं अब सारी तो हम मीडिया के साथ नहीं ना शेयर करते। ऐसी स्थिति पहले कभी आई है क्या? The government has appointed an interlocutor for Kashmir on the set up a special task force for the Jammu region. You visited Kashmir as part of the all-party delegation. Your comments? Well, I've just seen the news item. We will discuss it in the party, and we'll give a considered response. I don't want to. Kashmir is a very serious issue, so I don't want to give an impromptu response. Shrikant ji. ऐसी स्थिति पहले कभी आई है क्या? जो स्थिति पैदा हुई है कर्नाटक में इस समय दोबारा 3 दिन में विश्वास मत लेने की, ये स्थिति पहले कभी आई? देखिए, कई प्रकार की स्थितियां आती हैं। गोवा की असेंबली में आई, और गोवा की असेंबली में जब स्थिति आई तो एग्जैक्टली वॉइस वोट से विश्वास प्रस्ताव लिया गया। उड़ीसा में पहले हुआ था, तो इसलिए उत्तर प्रदेश में एक विशेष स्थिति आई जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश में 2 वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुए। एक जगदम्बिका पाल जी ने मूव किया, एक कल्याण सिंह जी ने मूव किया। झारखंड में एक आई कि उन्होंने शपथ किसी को दिलवा दी और 3 दिन में वीडियो रिकॉर्डिंग के तहत सेशन हुआ और फिर उन्होंने इस्तीफा दिया। तो राजनीति में ऐसी स्थितियों का निर्माण राजनीतिज्ञ करते रहेंगे। सर भारद्वाज साहब का जो वहाँ पर एक्शन रहा है, क्या आपको लगता है कि वो अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं वहाँ राज्यपाल होने के नाते, केंद्र सरकार में कुछ जिम्मेदारी इस तरह की इच्छा? देखिए, व्यक्ति के संबंध में मैं नहीं कहूंगा, उनकी राजनीति के संबंध में हमने जितना कहना था कह दिया है। सर सिर्फ राज्यपाल के फैसलों पर विवाद नहीं हुआ है, जो स्पीकर के फैसले हैं 11 विधायकों को, देखिए, किसी को शिकायत है, वो जस्टिसेबल है, वो कोर्ट में गए हैं, और जो कोर्ट कहेगा सबको मान्य होगा। थैंक यू।